हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम सेट नंबर 14 करेंगे नायक सीरीज का। यह आपका फास्ट रिवीजन होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के शासक सवाई जयसिंह को जंतर मंतर नामक 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। किस शहर में कोई भी वेधशाला नहीं है? तो यह उदयपुर में नहीं है। और 5 वेधशालाएं स्थित हैं दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन में। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई थी और सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर शहर बसाया गया था 1927 में। जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे और ग्रह नक्षत्र के पर जीज मोहम्मद शमी द्वारा लिखी बुक है। भारत का पहला शहर जो नक्षत्र के आधार पर बसा है वह जयपुर है। जयपुर को यूनेस्को में 2019 में शामिल किया गया था और यूनेस्को में शामिल भारत का पहला शहर अहमदाबाद है जो 2017 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, संदीप कुमारी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो है डिस्कस थ्रो से करती है, जो वाडा द्वारा प्रतिबंधित है। वाडा क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कनाडा में है। डिस्कस थ्रो के कुछ और खिलाड़ी हैं जैसे विकास गोडा, कृष्णा पुनिया, सीमा पुनिया, कमलजीत कौर, प्रवीण कुमार सोगनी। डिस्कस का वजन पुरुष के लिए 2 केजी का होता है और इसका व्यास 22 सेंटीमीटर है। महिला का 1 केजी होता है, 18 सेंटीमीटर होता है और सर्कल का जो व्यास है वो टोटल 2.5 मीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया जा रहा है? तो खुरपाताल उत्तराखंड में किया जा रहा है। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन देहरादून उत्तराखंड में है। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा में है। भारत का पहला टायर पार्क वेस्ट बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रिबल शब्द आमतौर पर कौन से खेल से संबंधित है? तो यह बास्केटबॉल से है। बास्केटबॉल में कुल 5 खिलाड़ी होते हैं और इस बास्केटबॉल से रिलेटेड और शब्द है ओवरहेड, कॉमन फाउल, फ्री थ्रो, अंडरहेड। क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्द हैं जैसे इम्पैक्ट प्लेयर, चाइना मैन और सिली पॉइंट। क्रिकेट में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल से संबंधित वर्ड है मिचिंग और होम रूल। टेनिस में नेट प्ले एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, कनक राजू किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो गुसाडी जो तेलंगाना का लोक नृत्य है। भवई कहाँ का है? गुजरात का। फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है। गणगौर मध्य प्रदेश और राजस्थान का। कनक रेले का संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम से। 2024 में किन किन को पद्म श्री मिला है? सदनाम टीवी बालाकृष्ण को जो कथकली से है, द्रोण भैया को ओजापली देवधानी जो असम से है, महावीर गुड्डू सोलो डांस के लिए मिला जो हरियाणा से है, भगवत प्रधान सबदा डांस ओडिशा से है और बदरपन एम को कुंभी जो तमिलनाडु से। नेपाल चंद्र सूत्रधार को छऊ के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंदिर और उसकी स्थिति वाले राज्य का सही चयन कीजिए। कामाख्या माता का मंदिर कहाँ है? असम में है। अंबुबाची का मेला भी असम में लगता है और इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश में है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात में है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है। कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो इस प्रकार हैं, केदारनाथ उत्तराखंड में, भीमा शंकर, धूमरेश्वर और त्र्यंबकेश्वर ये सभी महाराष्ट्र में है। बाबा विश्वनाथ यूपी में है। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। वैद्यनाथ झारखंड में है। रामेश्वर तमिलनाडु में है और नागेश्वर गुजरात में है। कौन सी अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी की आत्मकथा है? ओपन ए ऑटोबायोग्राफी। नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के रहने वाले हैं, इनकी सर्व टू विन ऑटोबायोग्राफी है। सेरेना विलियम्स की ऑन द लाइन बुक है। मिशेल ओबामा की बिगनिंग है। राफेल नडाल जो स्पेन के रहने वाले हैं, इनकी राफा है और रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले, इनकी द मास्टर है। पीटर सम्प्रास जो यूएसए के रहने वाले, इनकी है ए चैंपियंस माइंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरिप्रिया नंबूदिरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? तो वह कथकली की है। कथकली से संबंधित और नृत्य है नृत्यकार कृष्ण नायर, के कुमारन नायर, मीनाक्षी मिश्रा, कुमकुम मोती, ये सब उड़ीसा से हैं। पद्म विभूषण 2024 भरतनाट्यम में किनको मिला है? वैजयंती माला और पद्म सुब्रमण्यम को। कुचिपुड़ी से संबंधित है अपर्णा सतीशन और हलीम खान। क्वेश्चन नंबर 9 है,
कौन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे? डेमेट्रियोस विकेलस थे। और इसके जनक पियरे बैरन डेकोबेटिन थे। वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बोक हैं। आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 को लुसाने में हुई थी और इंटरनेशनल खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1948 से हुई थी और पहले ओलंपिक 6 अप्रैल 1896 को हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और फर्स्ट उपाध्यक्ष SV कृष्णमूर्ति थे। राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 को हुई थी और उस समय इसका नाम राज्य परिषद था। राज्यसभा नाम 1954 से हुआ था। वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़ जी हैं और राज्यसभा में सदन नेता पीयूष गोयल हैं जो बीजेपी से हैं और विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस से। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य में राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित हैं? तो महाराष्ट्र में है, 19 है। वर्तमान में टोटल राज्यसभा की सीट 245 है और अधिकतम सीट 250 हो सकती है। यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं, टोटल 31 है। तमिलनाडु में 18 है, वेस्ट बंगाल में 16 है, बिहार में भी 16 है और 7 सिस्टर में 1-1 सीटें हैं सभी में और पुदुचेरी और गोवा में भी 1-1 सीट है। कर्नाटक में टोटल 12 सीट है, राजस्थान में 10 है और असम में विधानसभा की 126 है, लोकसभा की 14 है और राज्यसभा की 7 है। दिल्ली में राज्यसभा की 3 है, लोकसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश मावलंकर थे और फर्स्ट उपाध्यक्ष MA अयंकर थे। फर्स्ट महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोवा की लोकसभा सीट 2 है और सबसे ज्यादा यूपी में टोटल 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीट है, बिहार में 40 सीट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और लोकसभा अध्यक्ष मौजूद नहीं हो तो लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं हो तो जो वरिष्ठतम सदस्य होगा लोकसभा का उनके द्वारा की जाती है। और संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में है और संयुक्त बैठक को आह्वान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है और संसद के स्तर को आर्टिकल 185 में है। 3 प्रकार के स्तर होते हैं, बजट स्तर, मानसून स्तर और शीतकालीन स्तर। बजट स्तर है फरवरी से मई तक चलता है, मानसून जुलाई से अगस्त और शीतकालीन नवंबर से दिसंबर तक। एक वर्ष में कम से कम 2 स्तर हो, उनके बीच का अंतराल मैक्सिमम 6 महीने का होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्लैंक के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम का शासन काल शांति और सापेक्ष निष्क्रियता एक था तो चंद्रगुप्त सेकंड का। इनकी उपाधि है महेंद्रादित्य परम भट्टारक। इन्होंने स्थापना की थी नालंदा विश्वविद्यालय की जो बिहार में है, 5वीं शताब्दी में की थी और इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो समुद्रगुप्त एरन अभिलेख ये संबंधित नहीं है। कुमार गुप्त का संबंध मंदसौर अभिलेख से है और प्रतीक का तक्षशिला अभिलेख से है। प्रभावती गुप्ता का उदयगिरी गुहा अभिलेख से है। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। ईंटों से निर्मित मंदिर थे। टिगवा विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भूमरा शिव का मंदिर सतना MP में है। कुठार पार्वती का मंदिर पन्ना MP में है। देवगढ़ दशावतार ललितपुर UP में है। भीतरगांव मंदिर कानूपुर UP में है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं रूपक। तांबे के सिक्के कोड़ी और दिनार शब्द का उल्लेख दंडी द्वार में होता है। यह रचित है 10 कुमार रचित द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह पुष्यभूति वर्धन ने की थी। इसके जो शासक है वो इस प्रकार है, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था वो 606 से लेकर 647 AD तक था। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 है, वह खारे पानी की झील क्या कहलाती है? जो सैंडबार और शिफ्ट की मदद से समुद्र से अलग होते हैं तो उसे लैगून कहते हैं। सबसे बड़ा जवार नदमुख हुगली नदी बनाती है।
और एशिया और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर झील है जो राजस्थान में है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, बामुनी पहाड़ियां किस राज्य में है? असम में स्थित है। महादेव सतपुड़ा पहाड़ियां ये एमपी राज्य में है। मिकिर मिसमी डाफला पहाड़ियां ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा बांध रावी नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध जो हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है जो पंजाब राज्य में है और यह भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। आगे नाथपा बांध सतलुज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। पंडोह बांध यह ब्यास नदी पर जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है। पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार है और चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल है और पांचवे पर एमपी है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और बिलांगना के संगम पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो जीएसटी है, ये अप्रत्यक्ष कर है। यह वस्तु एवं सेवा पर लगने वाला कर है। जीएसटी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आगे है इनडायरेक्ट टैक्स और कौन से हैं? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर, बैक टैक्स, मनोरंजन टैक्स और सेवा कर। जीएसटी में टोटल अंक 15 होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर नियमों के अंतर्गत उच्चतम कर स्लैब कितनी है? तो ये 28% है। जीएसटी की टोटल दर कौन कौन सी होती है? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी पर टीडीएस दर होती है 2% और जीएसटी पर टीसीएस दर होती है 1%। टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डीड एजुकेशन एट सर्विस और टीसीएस की टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का हिस्सा नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। आगे है इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? वित्त मंत्री, वित्त के प्रभारी, केंद्रीय राज्य मंत्री। जीएसटी काउंसिल में टोटल सदस्य 33 होते हैं, 31 प्लस 2 31 राज्य से होते हैं और 2 केंद्र सरकार के होते हैं। आगे जीएसटी पहली बार 1954 में फ्रांस देश में अपनाया गया था और भारत जीएसटी को अपनाने वाला 161वां देश बना था। भारत में 1 जुलाई 2017 में आया था। इसका नारा है वन नेशन वन टैक्स। पहला राज्य जीएसटी को अपनाने वाला असम था और जीएसटी नंबर में 15 डिजिट होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? तो यह 101वें नंबर का था और विधेयक कौन से नंबर का था? 122 नंबर का। और जीएसटी से रिलेटेड आर्टिकल है 279A। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, 1 किलोवाट किसके समतुल्य होता है? तो यह 3600 किलो जूल पर आवर के समतुल्य होता है। किलोवाट घंटा यह ऊर्जा की इकाई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो उसको कहते हैं संघनन। गैस को द्रव में बदलना संघनन कहते हैं। आगे वाष्पीकरण क्या होता है? जब द्रव डायरेक्ट गैस में बदलता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। आगे है हिमीकरण क्या होता है? जब द्रव है वो सॉलिड में बदल जाता है तो उसे हिमीकरण कहते हैं। ऊर्ध्वपातन है जब सॉलिड गैस में या गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में हैलोजन को स्थापित किया गया? तो है 17वें नंबर में, जो पी ब्लॉक में है और इसे क्लोरीन कहते हैं। 18 वर्ग है वो उसको अक्रिय गैस कहते हैं और 17वां वर्ग में पी ब्लॉक में इनमें ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेरिनासिन। 16वें वर्ग में चालकोजन धातु होती है और इसको ऑक्सीजन ग्रुप भी कहते हैं और इसमें है सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, पोलेनियम और टेलेनियम। आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे सेतु तत्व कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 34, कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन को स्रावित करती है? तो उसे पीनियल ग्रंथि स्रावित करती है। क्वेश्चन नंबर 35, बीसीजी क्षय रोग के लिए लगाया जाने वाला टीका है। बीसीजी का पूर्ण रूप है बैसिलस क्लेमेट ब्यूरिन।
यह पहली बार इसका उपयोग किया गया था 1921 में। यह छोटे बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है और ये मूत्राशय कैंसर में भी प्रयोग करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 36। मानव शरीर के किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहा जाता है? तो यह यकृत की स्टडी होती है, उसको हेपेटोलॉजी कहते हैं। आगे खोपड़ी और बाल का अध्ययन है, उसको क्या कहते हैं? ट्राइकोलॉजी। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं और रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 37। कहाँ के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो यह मथुरा यूपी को मिला है। बेसन के लड्डू अयोध्या को मिला है। तिरंगा बर्फी काशी को। और सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त यूपी के पास है, टोटल 75। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, उसके पास 58 है। जीआई टैग से संबंधित एक्ट है वो 1999 में आया था और यह लागू या प्रभावी 2003 में हुआ था। और पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है और जीआई पेटेंट 20 वर्ष के लिए। जीआई की फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। आगे है क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है? तो यह गोरखपुर में किया गया है। फैमिली आईडी पोर्टल भी यूपी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन टैक्स फ्री कर दिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो वह हरियाणा में। नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र ये भी हरियाणा में लगाया है। और प्रेसिडेंट कलर अवार्ड ये भी हरियाणा राज्य को मिला है। 36वें सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया था। इंटरनेशनल गुर्जर महोत्सव यह भी फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 40। किसने अपनी पहली पुस्तक वाई कैन नॉट एलिफेंट बी रेड लिखी है? तो वो है वाणी त्रिपाठी। 2024 की जो मेन फेमस बुक है वो है नाइफ, सलमान रश्दी द्वारा लिखी गई है। एन अनकॉमन लव चित्रा बनर्जी द्वारा लिखी गई है। और द कुकिंग ऑफ बुक्स ये रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है। लुक लुक ये उमा कृष्ण स्वामी द्वारा लिखी गई है। और आज का होमवर्क है, तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन ने किस पुस्तक के लिए साहित्य का 2023 का जेसीबी पुरस्कार जीता है? तो है फायरबर्ड के लिए। और जेसीबी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। ये था आज की हमारी क्लास। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।